ईरान पर कई सारे शहरों पर इजराइल के फाइटर जेट ने घुसपैठ करके एयर स्ट्राइक किया है। सीधी तस्वीर अहवाज के इलाके पर, जब ईरान के अहवाज के इलाके पर बमबारी की गई फाइटर जेट से। الان باز इसी तरह से शिराज से भी तस्वीरें आ रही हैं। शिराज पर भी इसी तरह से फाइटर जेट के जरिए बम गिराए गए हैं। ऐसे ही दोस्तों मशहद पर एक बार फिर से फाइटर जेट से इजराइल का हमला। उधर तेहरान को कैसे भूल सकते हैं। तेहरान पर ईरान के इलाके पर इजराइल के कई सारे फाइटर जेट ने हमला किया है। हजरत इमाम खुमैनी को कौन नहीं जानता। ये वो क्रांतिवीर हैं जिन्होंने ईरान में क्रांति लाकर ईरान को इस्लामिक देश बनाया था। दोस्तों उनकी कब्र जहां पर है, तस्वीर देख लीजिए, उनकी कब्र, जिनका जो शीरीन है, उनका जो रोजा है, उसके बेहद करीब इजराइल ने हमला किया है। रेड लाइन इजराइल क्रॉस कर चुका है। अगली तस्वीर देखिए, ईरान के एक और पुलिस हेडक्वार्टर में जबरदस्त हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि इसमें मूसाद का भी हाथ था। मूसाद ने पूरी बिल्डिंग को जला दिया है। अब यह तस्वीर देखिए, ईरान का जो आजादी टावर है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके बेहद करीब ये हवाई हमला हुआ है। हजरत मोहतरम, डराने वाली खबर यह है कि ये तस्वीर देख लीजिए, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं। परमाणु बॉम्बर B-2 बॉम्बर जो अमेरिका से उड़ान भरकर ईरान के करीब पहुंच रहा है। खबर यह है कि वो हेवीली
हथियारों से लैस है, यानी भारी भरकम हथियारों से पूरी तरह से लैस है वो परमाणु बम। अब देखिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी, सटीक जानकारी दे रहा हूं। 50,000 अमेरिका की फौज, कितनी? 50,000 फौज अमेरिका की इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और लगभग कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में फाइटर जेट, और मैं ये मानता हूं कि हजारों की तादाद में रिफ्यूलर टैंकर भी तैनात कर चुका है, क्योंकि सिर्फ इजराइल इन्वॉल्व नहीं है, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका के साथ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबने अपने हथियारों को ईरान के खिलाफ तैनात कर रखा है। जहां ये कहा जा रहा है कि ईरान डरा हुआ है, ईरान डरा हुआ है, ईरान के नेता छुपे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मुंह पर मूत दिया है ईरान ने। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान उस टावर के करीब खुले आसमान के नीचे पहुंचे जहां पर हमला किया था, टीवी स्टेशन पर हमला किया था और सिविलियंस इलाके पर हमला किया था। ईरान के राष्ट्रपति खुले आसमान के नीचे बेखौफ घूमते हुए नजर आए हैं। ये देखिए, ये कोर्ट के अंदर का वीडियो है। मूसाद के लिए जासूसी करता हुआ एक शख्स जब गिरफ्तार हुआ, उसे कोर्ट में पेश किया गया और जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं बेरोजगार था, पैसे के लिए मैंने काम किया और मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, जिसे फांसी की सजा सुना दी गई है। 11 घंटे पहले आपका यह भाई बता चुका था कि खामनाई ने ये चीजें कर ली हैं। अब सुनिए, मैं आपको फिर पहले बता रहा हूं, खामनाई को मौत का डर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद मेरी जगह पर जो होगा उनका मैंने इंतखाब कर लिया है, वो भी एक नहीं दोस्तों, 3। ये मैं नहीं बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम लीडर को ना पता हो कि इजराइल क्या करता है। पहले लीडर को मारता है, फिर लीडर के बाद जो उस जगह पर आता है उसको भी मारता है, लगातार निशाना बनाता है। तो कहा जा रहा है कि 3 तो बिल्कुल खामेनाई ने नाम खोल दिए हैं कि मेरे बाद ये और इनके बाद ये और इनके बाद ये होंगे। उधर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि यह जंग कई महीनों तक चल सकती है, यानी मानता है यही इजराइल जो कहता था कि ईरान को हम एक दिन में मिट्टी में मिला देंगे, आज वो कह रहा है कि ईरान में इतनी ताकत है कि यह जंग 1 महीने तक चल सकती है। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेजेश्कियान से, यानी ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात करी और कहा कि हमें यकीन दिलाइए कि ईरान परमाणु नहीं बनाएगा। ईरानी नेता ने ऐलान जंग कर दिया है IAEA से। कहा है कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो IAEA से हम पूरा हिसाब करेंगे, क्योंकि IAEA आपको पता है जिसने ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और इजराइल को उकसाया हमले के लिए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तस्वीर देखिए, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो है रेड क्रिसेंट का, उसका हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त इजराइल के हमले में हुआ है। अब इजरायली जो भाग कर भगौड़े साइप्रस पहुंच रहे हैं, वहां फिलिस्तीन के समर्थक फिलिस्तीन का नारा लगाकर उनको जलील कर रहे हैं। हजरात, इस ताजा तरीन बमबारी में खुर्रमाबाद में 5 सिविलियंस की मौत बताई जा रही है और कुछ ऑफिशियल्स भी मारे गए हैं। उधर ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है, जासूसों को गिरफ्तार किया है। 200 से ज्यादा लोगों को ईरान ने गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया है। जरा तस्वीर ध्यान से देख लीजिए, ये पर्शियन गल्फ है जहां आप देख सकते हैं, ये पूरी मूवमेंट है, पूरा ट्रैफिक है और इसी एरिया को, इस छोटी सी एरिया को पूरी तरह से ईरान कंट्रोल करता है और ईरान अगर इसको बंद कर देगा तो दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह से कट जाएगी। इजरायली खुद मान रहे हैं कि ईरान इस जंग में ऐसा काम कर रहा है कि हम लोग हैरत में हैं। ईरान ने इजराइल के लोकल CCTV कैमरास को हैक करके जासूसी की है और इजराइल पर नजर रखी है। तुर्की के अंदर OIC की मीटिंग हुई थी दोस्तों, आपको मालूम है। हालांकि ये रिपोर्ट मैं कवर करना नहीं चाहता था क्योंकि OIC मेरे लिए बकवास है, बिल्कुल नल्ला है, जो 2 साल में गाजा को नहीं बचा पाया, तो ईरान के लिए क्या ही कुछ कर ले दोस्तों। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि OIC ने खुलकर, तमाम अरब देशों ने, तमाम मुस्लिम देशों ने ईरान का खुलकर सपोर्ट किया और इजराइल का विरोध किया है। इसी मीटिंग के अंदर ईरान के विदेश मंत्री भी पहुंचे थे, जो काफी अहमियत रखता है कि OIC की मीटिंग में इस जंग के दौरान ईरान भी पहुंचा और ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने पूरी तरह से ईरान का साथ दिया है। भारत के लंडूरे दिखा रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, लेकिन वहां इनके जो बड़े पापा, मेरे दो बाप, तो 2 दूसरे बाप से जो इनके औलाद हैं वो इजरायली खुद दिखा रहे हैं। ये देखिए,
कि हमारी हालत कितनी खराब है। वो दिखा रहे हैं कि दिन भर बमबारी हो रही है, वो दिखा रहे हैं हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम शेल्टर में सो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं सड़क चलते चलते हमारे पूरे परिवार को छुपना पड़ रहा है, वो दिखा रहे हैं कि दिन हो या रात हो सुकून नहीं है, वो दिखा रहे हैं कि अब इजराइल में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मिसाइल नहीं आ रही है। वो ये दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी हालत काफ़ी ख़राब है, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है, मार्केट के हालात ख़राब हैं, हम सब परेशान हैं, हम सब शेल्टर में हैं, दिन रात शेल्टर में गुजारी जा रही है। लेकिन भारत के लड़वे दिखा रहा है कि इजराइल जीत रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए, विजमैन इंस्टीट्यूट है जहां इजराइल बड़े खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था। इस बिल्डिंग को ही एक मिसाइल से ईरान ने जो तबाह किया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ था ही नहीं, खंडर कब का है। इस एक बिल्डिंग का नुकसान है $500 मिलियन। जी हाँ, ईरान पूरी तरह से भारी पड़ रहा है। अब तो गोदी मीडिया भी बोल रहा है भाई। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का पूर्व एडवाइजर जो ये कह रहे हैं कि इजराइल जीत रहा है, तो मुन्ना ये रहा उसका स्टेटमेंट। रजा गराफी अनस्क्रिप्टेड देख रहे हैं, बाल की खाल निकाल कर दिखाऊंगा। अब मेरे लिए तो फेवरेट टॉपिक है भाई मिडिल ईस्ट। लिखता है दुग्गल, अरे दोगलास जिसका नाम है, दाउगलास जो भी है, जवान मेरी मुड़ जा रही है, इतना खतरनाक नाम नहीं ले पाऊंगा। ये अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का पूर्व एडवाइजर है, कह रहा है कि बेवकूफ मत बनो, इजराइल की हालत खराब है। 1/3 तेल अवीव पूरी तरह से डैमेज और बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो चुका है। हालत इतनी खराब है कि मुझसे यह तक कहा गया है कि साइप्रस में इजराइल के कई सारे फाइटर जेट तैनात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेक श्योर हो जाओ कि उन पर हमला ना हो। तो दोस्तों, इजराइल पूरे खौफ में है, ईरान का जो भी नुकसान हो रहा हो, लेकिन ये दुनिया देख रही है कि ईरान झुक नहीं रहा है। पुष्पा होगा तुम्हारे घर का, असली तो पुष्पा ईरान है, साला झुक ही नहीं रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको बाल की खाल पता चलती रहे। जय हिंद।